चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर। इससे पहले आपने क्लास 6-7 में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों सेम होते हैं। जैसे फ्रैक्शन में हम लोग ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। सेम यहाँ पे रेशनल नंबर को भी a/b के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें से a जो है वो आपका न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है। बस जो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस जो होता है वो है कि रेशनल नंबर को हम हमेशा a/b मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, पर इसमें से जो वैल्यू होती है a और b की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। मीन्स कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया एग्जांपल में 5/8 - 3/14। तो 5/8 में न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। फिर सेकंड नंबर में -3/14, जिसमें हम लोग का न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ठीक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम हमेशा a/b के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें a/b की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और रेशनल नंबर में कभी भी या फिर फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है या फिर दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। या फिर अगर किसी रेशनल नंबर में कोई एक वैल्यू न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों का मतलब है कि जब भी हमें किसी भी रेशनल नंबर की वैल्यू को बढ़ाना होता है या फिर किसी भी रेशनल नंबर की वैल्यू को छोटा करना होता है, तो अगर हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और अगर किसी की वैल्यू को छोटा करना है तो ऊपर नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब भी हम किसी की रेशनल नंबर की भी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटा करना है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया गया है, -3/4 की वैल्यू हम लोग जब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ -3/4 में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर अगर हमें -32/40 को छोटा करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ 8 से टोटली डिवाइड हो जाएंगी, तो ऊपर नीचे हम लोग 8 से इसे डिवाइड करके इनकी वैल्यूज़ को छोटा कर देंगे। फिर नेक्स्ट दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जब हम किसी रेशनल नंबर के वैल्यू को काट के छोटा करते हैं, उनके एस से काट के छोटा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ -33/44, तो इस नंबर को हम लोग 11 से, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को हम लोग 11 से कट कर सकते हैं। तो जब -33/44 को हम लोग काटेंगे 11 से तो 33 कटेगा 3 टाइम्स में और 44 कटेगा 4 टाइम्स में। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है -3/4। तो सिंपली जब हम किसी रेशनल नंबर को काट के छोटा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और ध्यान रहे, जब भी हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। और यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ हम लोग का डिनोमिनेटर -44 है और यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस को ऊपर भेज दिया है। तो सेम जब भी किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसे हम लोग डायरेक्टली उस माइनस को न्यूमरेटर में भेज देंगे। आगे है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो इससे पहले आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पढ़ा है कि जब भी किसी भी दो फ्रैक्शंस को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट मेथड होता है कि उनका एलसीएम लेके हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। उसके बाद से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और पॉजिटिव होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। और नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव में जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि -3/4 एंड -5/6 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों वे अप्लाई कर सकते हैं। पहला है एलसीएम मेथड और सेकेंड वे है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलसीएम मेथड आपने पढ़ा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे हम कि जो फर्स्ट का न्यूमरेटर है उसे हम लोग सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेकंड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। आगे जैसे फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया रहता था, वैसे यहाँ पे रेशनल नंबर को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट, अगर डिनोमिनेटर किसी का नेगेटिव है तो उस नेगेटिव डिनोमिनेटर को हम लोग पहले न्यूमरेटर में सेंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबका एलसीएम लेने के बाद, सभी के डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने के बाद सबकी वैल्यूज़ को सेम कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को देखते हुए हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका सिंपल है। इस यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस में से आपको केवल 9 क्वेश्चंस तक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x + -3/5 ऐसे रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर फर्स्ट 20, सेकेंड -30, थर्ड 35 एंड फोर्थ है -40। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ करना नहीं आपको, जैसे पहले भी बताया गया कि जब भी हम लोग किसी भी रेशनल नंबर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जब बढ़ाना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और जब घटाना होगा तो डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि आप -3/5 में कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका डिनोमिनेटर 20 आए, -30 आए, 35 आए और -40 आ जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम है, -42/98 में आप किस चीज़ से डिवाइड करेंगे ताकि उसका डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम वही है। फोर्थ क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है आपको कि फ्रैक्शन की छोटी वैल्यू जिसके बाद वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और ध्यान रहे, जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -12/30, तो -12/30 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हम लोग का 6 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइड हो जाएगा -2 टाइम्स एंड 30 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 2/5 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5-6 में आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। ये सिंपल है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अप्लाई करके इसे आप बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिंपल वही, सबसे फर्स्ट सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सबकी वैल्यूज़ को सेम कर लेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ को सेम करने के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उस वैल्यूज़ को हम लोग लिखते जाएंगे।